नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस को शुरू करेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या विपक्ष विरोध की आग में तेल डालने का काम कर रहा है। यह सवाल क्यों है। लेकिन जगह जगह हुई अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा पर दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली तो यह कि सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी के साथ डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की बैठक में हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर, केंद्र ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है अग्निपथ हिंसा पर। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, दोनों बड़ी खबरों के बारे में बताइए, क्या बैठक में हुआ, किस नतीजे पर यह बैठक आई। देखिए विवेक, अभी से थोड़ी देर पहले यह बैठक खत्म हुई, तकरीबन 1 घंटे ये बैठक चली है और एसीएस होम डिपार्टमेंट और डीजीपी की अध्यक्षता में यह बैठक चली थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के एसपी, एसएसपी, रेल एसपी और जोनल आईजी, डीआईजी सभी लोग जुड़े हुए थे। और इसमें जो चर्चा हुई, खासकर दानापुर में आज जो घटना हुई है उसको लेकर गहरी चिंता जाहिर की गई है और यह कहा गया कि प्रशासन के सभी आला अधिकारी पटना में मौजूद होते हैं, मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस तमाम अधिकारी। उसके बावजूद दानापुर में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। तो इस पूरे मामले को लेकर एसीएस ने और जो डीजीपी हैं बिहार के, उन्होंने जो आइडेंटिफाई कर जो भी अनसोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ एफआईआर कर उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि जो बिहार में पिछले 3 दिनों से हिंसा चल रही है उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और कहा कि पिछले 3 दिनों से जो बिहार में हिंसा हुई है उस पर एक रिपोर्ट बिहार का गृह विभाग जो है वो सौंपे, किस तरह से ये उपद्रव आंदोलन हुआ है और उसमें किस तरह की कार्रवाई जो हुई है। और यही कारण है कि जो कार्रवाई की बाबत रिपोर्ट मांगी गई है उसको लेकर गृह विभाग जो है और बिहार पुलिस। संजय, ये कार्रवाई तो करेंगे, एक सवाल और भी है, ये कार्रवाई तो करेंगे, ठीक है, चिन्हित करेंगे, क्या चिन्हित कर पाएंगे कि जिनके हाथों रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है, क्या उन पर कुछ भी एक्शन की खबर है या फिर इस बैठक में कोई निर्णय हुआ है। देखिए, अरेस्टिंग तो हुई है, मैं आपको बता दूं कई जगहों पर कल भी अरेस्टिंग हुई है, 100 से अधिक लोगों की, 108 लोगों की। आज भी कई जिलों में अरेस्टिंग हुई है, पटना में भी अरेस्टिंग हुई है। जिलाधिकारी का भी बयान आया था कि मौके पर जब वे पहुंचे थे तो 8 लोगों की अरेस्टिंग की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले में एक पक्ष ये भी देखना होगा विवेक कि जो रूलिंग पार्टीज के लीडर हैं बीजेपी के, उनके घरों पर भी हमला किया गया है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर रिपोर्ट तलब की गई। देखना होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तलब की, जो सोर्स बता रहे हैं, उसके बाद बिहार में गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय किस तरह का रवैया अख्तियार कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए। सवाल यह है कि आज बैठे हैं, अगर बुधवार की शाम को बैठ जाते या बुधवार के दिन बैठ जाते तो आज बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज जो बैठक हो रही है और ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, डीजीपी महोदय बैठे हैं, ये एक्शन लिया जा रहा है। हमारा कहना यह कि अगर पहले ही बैठ गए होते और पहले ही अगर इंतजाम आपके पुख्ता होते तो उपद्रवी हो कि जो आज फौज सुबह के 5 बजे राम नाम के समय जो आग लगाने चली, यज्ञ करने चली, ये नहीं होता। इस पर सोचने की जरूरत है। और जो जिम्मेदारियां आपने तय की, ये सरकार को हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां जो आपने तय की, आपकी पुलिस फेल हो गई रोक पाने में। अब करते रहिए बैठक, जो होना था सब स्वाहा हो गया, नहीं होना चाहिए था। हम लोग अपील कर रहे थे सभी छात्रों से और जितने बिहार में जितने गुरु हैं जो कि कोचिंग क्लासेस लेते हैं, सभी ने अपील की कि भाई मत कीजिए, ठीक है, मुद्दा है, बात करेंगे, सुलझाएंगे, तरीका ठीक नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मुंह पर गमछा लपेटकर इसमें घी कौन डाल रहा था और जो सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष के ऊपर, यह सवाल क्यों है। तो इन सभी सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं दिन भर हुआ क्या। एक लब्बो-लुआब आप देखिए और ध्यान से देखिएगा। तारीख बदल गई, दिन बदल गया, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। शहर शहर उपद्रव और उत्पात, निशाने पर ट्रेन और रेलवे की संपत्ति। धू धू कर जलती इस ट्रेन को देखिए, देखिए ट्रेन की बोगी से निकलती आग की लपटों को, आसमान छूते धुएं के गुबार को देखिए। तस्वीरें लखीसराय की है।
उत्पातियों की भीड़ ने स्टेशन पर वो सब कुछ किया जो सपने में भी नहीं होना चाहिए था। लखीसराय स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस को स्टेशन पर ही आग के हवाले कर दिया गया। छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। यहाँ पे खुद लखीसराय एसपी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल है। अग्निपथ योजना के विरोध में सुलगी चिंगारी ने तीसरे दिन रौद्र रूप धारण कर लिया। शुक्रवार की सुबह सुबह ट्रेनों को जलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा। दानापुर में उपद्रवियों ने स्टेशन पर खड़ी फरक्का एक्सप्रेस और दानापुर पैसेंजर को फूंक डाला। देख सकते हैं हमारे पीछे फरक्का एक्सप्रेस है और इसमें किस तरह से उग्र छात्रों ने आग लगा दिया है और पूरी तरह से जो है एक नहीं 4 बोगियां जो है जल चुकी है और लगभग जो है सभी जो है बोगियों में काफी आग है और यहाँ सटना भी मुश्किल हो रहा है। ये आग जो है छात्रों के उग्र आंदोलन की वजह से जो है हुई है। अभ्यर्थियों के बीच में आए उपद्रवियों का इससे भी मन नहीं भरा तो यार्ड में खड़ी ट्रेन को भी जलाने से ये बाज नहीं आए। बात सिर्फ ट्रेनों की आग तक ही सीमित नहीं रही। दानापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ चेक पोस्ट में जमकर तोड़फोड़ की गई और 1 दर्जन से ज्यादा 4 व्हीलर और बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। इस वक्त दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और ये तस्वीर देख लीजिए। दानापुर रेलवे स्टेशन की क्या यहां पर तस्वीर उभर कर सामने आई है। फिलहाल एक साथ 25 बाइक को आग के हवाले किया गया है। जो दानापुर रेलवे स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं और तस्वीरों में देखिए, कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए मनीष, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। घंटे भर उत्पात मचा रहा है यहाँ पर। अब जरा धू धू कर जलती संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ही देख लीजिए। देखिए कैसे देखते ही देखते समस्तीपुर के धर्मपुर में संपर्क क्रांति की बोगियां जलकर खाक हो गई। नालंदा के इस्लामपुर स्टेशन पर खड़ी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगा दी गई। आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो उसका क्या होता। यानी अग्निपथ योजना के विरोध में सबसे ज्यादा रेलवे की संपत्तियों का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि एक ट्रेन की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए है, जबकि ट्रेन के एक इंजन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। अगर कोच की बात करें तो एक मेल कोच की कीमत औसतन 20 करोड़ रुपए है और लोकल ट्रेन के कोच की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि विरोध के नाम पर हुई आगजनी ने देश का कितना नुकसान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आग तो आप लोगों ने लगा दी। कभी देखें एक साथ 200 करोड़ रुपए कि 200 करोड़ रुपए में आपने आग लगाई है। आज अपनी सुविधाओं पर आग लगा दी। अपने मंसूबों को लेकर जो आप सामने आए सुबह सुबह, ये कहीं से भी सही नहीं था। ठीक है, किसी की नहीं सुन रहे थे, घर वालों की सुनते। उन्होंने जरूर मना किया होगा आपको और ये कहा होगा कि आग लगाने मत जाना, लेकिन आपने आग लगा दी। हमारे साथ आज पैनल जो है मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि आज जो नारे लग रहे थे, होश में आओ, होश में आओ, होश में बेहोश कौन था और होश में कौन था, यह भी देखना होगा। होश में रहते तो आग नहीं लगाते, इतना तय है। उदय सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से, नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर आज हमारे इस पैनल में हैं, नीरज सिंह पूर्व कमांडेंट सीआरपीएफ, राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए पुलिस पद से सम्मानित। जरूरी था सभी को बुलाना और इस पैनल को बिठाने का मकसद यह है कि हम एक अच्छी बात कर पाएं, हम समझा पाएं। और जितने लोग इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, जहां से भी देख पा रहे हैं, टीवी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम तक खबर यह आई है और आप तक भी हम पहुंचाते हैं कि 12 जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं फिलहाल आप लोगों ने जो करनी की है, या वो राजनीतिक दल के प्रभाव में आके की, उनके सपोर्ट में आके की, जो आपने किया है, जो तीलियां आपने मारी हैं, जलाई हैं, उसके बाद से इंटरनेट सेवा बाधित है। तो आग देखने के लिए, दिखाने के लिए और उसे प्रचार करने के लिए फिलहाल
रोक लगा दी गई है। आरजेडी के पास सीधे हम जुड़ते हैं। सारिका पासवान जी, इस हिंसा को देखने का तरीका आपकी पार्टी का क्या है और आपकी पार्टी के चश्मे से यह हिंसा कैसी दिखती है? देखिए विवेक जी, आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत मैं फिर से उन तमाम लोगों से अपील करती हूं कि ये जो आप सरकारी ट्रेनें हैं या वाहन हैं या फिर भवनें हैं, आप इसको आग के हवाले कर रहे, कृपया करके ना करें। शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं वो किसी पार्टी की नहीं है, वो हमारी है, आप सबकी है, और हम सबका ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा और सुरक्षा करें। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील कर रही हूँ, और हम कहीं भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है सभी को, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, आजाद भारत में हम रहते हैं। देखिए, जो यूथ, जो युवा इस बंद में खड़े हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के, हम उसका नैतिक समर्थन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि आप ट्रेनें जला दीजिए या भवनों को आग लगा दीजिए या किसी का रास्ता रोक लीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन नैतिक समर्थन, क्योंकि वो जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम बात करें विवेक जी, अगर तो जो ठेके पे इनको 4 सालों के लिए नौकरी देने की बात कर रहे हैं, दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना। जो आग लगी, जो धुएं का गुबार उठ रहा है, जिन संपत्ति में आग लगा दी गई, सीधा सवाल है कि क्या नैतिक सपोर्ट देने की जरूरत है इन लोगों को जिन्होंने आग लगाई? पहली बात, क्या आपको भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है, इस उपद्रव में मिलावट है, और बिना सपोर्ट के यह हो नहीं सकता? घर से पेट्रोल लेके निकलिएगा ट्रेन जलाने के लिए। देखिए विवेक जी, कोई ये पहली दफा नहीं है जब देश में इस तरह के जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, सत्ता से बाहर थी, तब भी ऐसी प्रदर्शन होती थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 2014 के बाद अगर देश में इस तरह की प्रदर्शन हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार ऑपोजिशन है, सरकार नहीं है। लेकिन 2014 से पहले जब इस तरह की प्रदर्शन होते थे तो जिम्मेदार वर्तमान सरकार उस वक्त की हुआ करती थी। हम प्रश्न करना चाहते हैं, मैं सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, पार्टी का एंगल बताइए, पार्टी की सोच बताइए, पार्टी लाइन क्या है? क्या ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए? ये घटना भर्त्सना के लायक है? बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं कि शांति तरीके से आप प्रोटेस्ट कीजिए, इसकी भर्त्सना हम कर रहे हैं, हम कहीं ये वो तो फॉर्मूला खत्म हो गया। लेकिन जो मुद्दे वो तो चला गया सारिका जी, वो तो चला गया, बात करनी चाहिए, वो तो चूल्हे में चला गया, सरकार को तो बात करनी चाहिए। अब नहीं, वो तो चला गया। देखिए ना, इस आग में ही स्वाहा हो गया। अब हमें सिर्फ ये बताइए, क्या दो दिनों से देश जल रहा है, इस घटना की भर्त्सना कर रही है? इतनी भी फुर्सत नहीं है कि एक बार आके उन बच्चों के साथ मन की बात कर लिए होते, इस हिंसात्मक प्रदर्शन के लिए क्या आरजेडी इस घटना की भर्त्सना कर रही है? सामने आके मुबारकबाद दे देते हैं, बधाई दे देते हैं। लेकिन आज एक सवाल तो पूछ रहा हूं आपसे सारिका जी, रुक जाइए, क्या इस घटना की भर्त्सना करती हैं, निंदा करती हैं? नहीं बनता है कि वो आ करके उन लोगों से अपील करें। सुनिएगा ही नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट, प्रवक्ता हम थोड़ी हैं, आपकी बातों को मैं सुन रही हूँ और आपकी बातों को मैं जवाब दे रही हूँ। नहीं, ठीक है, तो बस अगला वाला सुन लीजिए। आपने पहला वाला दे दिया ना, अब अगला वाला देखिए, अगला वाला छोटा सवाल, अगला वाला और छोटा सवाल, क्या इस घटना की आरजेडी भर्त्सना करती है? अब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस शब्दों के साथ आपको समझाऊं कि हम इस तरह के उग्र प्रदर्शन के, आपको बोलना है, देखिए आपको बोलना हाँ या ना, लेकिन हम ये आपके पास दो ऑप्शन, हम ये कह रहे हैं कि ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हाँ, मैं, हमारी पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है। कि किस तरीके से फार्मर बिल के टाइम में किसानों को कुचला गया सड़कों पे। अब आएंगे उस पर आएंगे, बड़े अच्छे बिल है, ठीक है, आपको पूरा मौका देंगे। एक बाद में सरकार बैकफुट पे गई। एक मिनट, एक शब्द में हम कह रहे हैं कि कल जब सड़कों पे किसानों को रौंदा गया, ठीक है, वो तो आप बीजेपी के उदय जी से पूछिएगा। सुनिए, हमसे मत पूछिए, उदय जी से पूछिएगा। आपकी पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है? डिबेट हम वहीं से शुरू करेंगे, तब तक इस डिबेट को हम यहां रोकते हैं। क्या आपकी पार्टी इस घटना की, हिंसात्मक घटना की भर्त्सना करती है, हाँ या ना? किससे पूछ रहे हैं? हमसे। सारिका जी, आपसे सवाल है। विवेक जी, मैं फिर से बोल रही हूं,
हम बिल्कुल निंदा करते हैं। किसानों को रौंदा गया उस पे भी निंदा करते हैं। फिर आप चली गई बेरोजगार किसानों पर। लगातार देश में आप बढ़ आज रही है, की जो उसकी घटना निंदा हुई, करते हैं। ये लगातार सरकार की 3 दिनों से जो नीतियों की ये निंदा चल करते रहा हैं है, और आप निंदा भर्त्सना करते करती उस हैं। तमाम घटनाओं की, उन तमाम चीजों की जो अभी फिर आज तमाम में आपके चले हवाले आए। हुई। मैं तमाम चीजों की निंदा करती हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ नहीं, पे घुमा सिर्फ मत हाँ दीजिए, और आप ना में घुमाइए मत, जवाब अब तो एकदम नहीं स्ट्रेट समाप्त हो आइए, आज जाता मैं है। स्ट्रेट पर हूँ। हाँ और ना में जवाब बिल्कुल नहीं, हो हाँ सकता, या ना ये में, बिल्कुल objective हाँ में ना में questions होगा, नहीं क्यों है। नहीं होगा? विवेक जी, आप हमसे objective पूछिए। questions नहीं है। नहीं, चलिए आज ही हमने आप theory पे आप बात एंकर बन करनी जाइए, मैं पड़ेगी, प्रवक्ता बन क्योंकि जाता ये हूँ। विषय पूछिए इतना आप मुझसे, छोटा मैं नहीं उत्तर है देता हूँ। जिसमें हम ऑब्जेक्टिव में सिर्फ जवाब दें। लंबी थ्योरी तो क्यों नहीं, क्यों घुमाएंगे? आपसे यही बोला ना कि क्या आज की जो घटना हुई, आरजेडी इसकी निंदा करती है? कैसे और क्या क्या कारण थे कि जिसके वजह से आज कारण पूरा को देश आएंगे जल ना रहा भाई, है? हम तो कह रहे हैं, क्यों? हम तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, उसी टॉपिक पर आ रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए हाँ या ना, आप भर्त्सना करती हैं, आरजेडी भर्त्सना करती है या नहीं? फिर से मैं बोल रही हूँ विवेक जी, मैं सरकार की गलत नीतियों के साथ साथ मैं इसकी भी निंदा करती हूँ। नहीं, हमारा इस एक हिंसा लाइन में जवाब है, इस हिंसा सरकार की निंदा गलत करती है कि नीतियों नहीं? के साथ इस साथ हिंसा के मैं विरोध अगर में उस आरजेडी है कि इस तरह नहीं? के उपद्रव कर रहे हैं तो आप उसकी भी हम बताएंगे निंदा नहीं? करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का भी चलिए, हम निंदा हमने करते ट्विटर हैं। पर सवाल क्यों- पूछा था क्यों कि बार-बार क्या जनता अग्निपथ को योजना सड़कों के पे विरोध में प्रदर्शन करने हिंसा के लिए मजबूर गलत कर रही है? फिर से सुनिए क्या पूछा था, सवाल पूछा था, क्या अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा गलत है और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से हर्जाना वसूला जाना चाहिए? 3,500 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब देखिए, लोग कह रहे हैं 63% लोग कह रहे हैं हां बिल्कुल सही, इनसे वसूला जाए जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। 37% लोगों का कहना है कि नहीं, और पता नहीं वाले 0 हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात कि लोगों की चाहत इस बात को लेकर है कि जिन्होंने नुकसान किया है वसूलिए उनसे पूरी कीमत, और दोगुना अगर जरूरत पड़े तो दोगुना वसूलिए। अब जरा बताइए, वसूला जाना चाहिए कि नहीं हर्जाना? सारिका जी। बिल्कुल वसूलिए, सरकार स्वतंत्र है, वो हम चाहे काहे के लिए तो वसूलेंगे? तानाशाह के रूप में तो है ही वसूला है वो। जाना चाहिए आप कि नहीं? देख हम तो लीजिए, भाई, यही सरकार हम तो कहा चाहिए करती वाला थी बात कर कि रहे हैं। देश से नहीं, सुन लीजिए ना विवेक जी, आपने पूछा, मुझे भी बोलने दीजिए। यही मोदी सरकार कहा करती थी कि विदेशों अरे से कहाँ- काला धन लाएंगे। आज विदेशों में 50% की अब सारा की डिबेट, काला धन की सारे बढ़ोतरी मुद्दों हुई का है। डिबेट आज ही इस कर लीजिएगा। 8 आज साल वाला की खाली बताइए ना सरकार आप। ने, जिन्होंने सारिका जी, कहा आज था वाला कि खाली काला धन बताइए। लेके आएंगे, आज की काला जो धन घटना तो लेके हुई, आए नहीं, आज जो लेकिन अगजनी विदेशों की में गई, पैसे छात्रों ने जो आज 50% किया, की बढ़ोतरी क्या हो गई है। आरजेडी इन्होंने निंदा कहा करती था है? नौकरियां देंगे, नौकरियां तो दी नहीं इन्होंने। अकेले आपने कोविड डिबेट को का रोक के हवाला रखा दिया है। इन्होंने, कोविड आज का अकेले आपने हवाला डिबेट दिया को रोक के इन्होंने, रखा है। सेना में भर्ती नहीं हो पाई, और आज इन्होंने 15 सेना मिनट में हो गए, 4 15 साल मिनट के से ठेके आरजेडी में ने इस नौयुवकों डिबेट को रोक कर आपने रखा है। भर्ती का ये किया। आप क्या मनरेगा में दिहाड़ी आरजेडी दे रहे ने हैं 15 इनको? मिनट से इस आप डिबेट जिस को रोक तरीके कर से रखा है, सेना का क्यों भाई? मजाक आपने एक छोटा बना सा दिया। आंसर देना है। सेना के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं स्वीकार नहीं, नहीं एक्सपेरिमेंट है, की बात विवेक नहीं, जी, आप आइए ना, आपको अभी स्वीकार नवल नहीं जी के होगा। पास आना सेना है, के उदय साथ जी के पास आना है, एक्सपेरिमेंट किसी को स्वीकार नहीं अभी होगा। हमारा और अभिषेक ना जी के ही पास आना युवकों है, के भविष्य अभी हमें के नीरज साथ जी के स्वीकार पास होगा। आना है। बस 4 एक साल सवाल आप का जवाब, रखेंगे, 15 4 साल मिनट, के बाद कार 15 पकड़ के मिनट आप फुल बाहर फुटेज निकाल आपने ले देंगे। लिया। आप उनके भविष्य अब के साथ बोलिए तो, खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या और आप छात्रों कह ने रहे जो हैं आज कि किया आप गलत निंदा किया? नहीं करें, सरकार की निंदा होनी चाहिए। छात्रों ने कि जो आज सरकार किया इस तरह गलत के किया? नियम लेके आती क्यों नहीं है? छात्रों ने अगर जो लाई आज है तो किया सबसे गलत पहले किया? अपने पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है? छात्रों ने जो आज किया गलत किया? छात्रों ने जो आज किया गलत किया? हाँ या ना? छात्रों ने जो किया विवेक जी गलत किया, सरकार जो कर रही है वो भी गलत चलिए, कर बढ़ाते रही है। हैं अब। सरकार को चाहिए कि पुनः चलिए, विचार अगला करना चाहिए सवाल, इस पे। अपील फिर जो क्यों नहीं लोग की? वो 3 इस दिन से तरह आप के लोग नया इंतजार कर रहे थे, कह रही अपील कि फिर बड़ी क्यों अच्छी नहीं किया स्कीम आपने? है, वो पहले उस दिन पे ही आपको निंदा कहना चाहिए था करती कि हूँ, भाई उस एकदम स्कीम की भी। कोई नहीं करेगा इस तरह से। अपील तो होनी चाहिए थी विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, बार बार अपील हो रही है विवेक जी। किसने कहा कि अपील नहीं हो रही? हम लगातार और आपके अपील माध्यम भी से करेंगे अपील कि कर रही शांत हूं, हो तमाम जाइए, युवकों सपोर्ट से भी मैं करेंगे अपील कि कर रही उग्र हूं हो जाइए। कि आप शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन कीजिए। आपके चित भी, शांतिपूर्ण पट तरीके भी। के प्रोटेस्ट में आपके साथ राष्ट्रीय चलिए, एक जनता राउंड दल करके आते हैं, हमेशा जरा खड़ी एक रही राउंड है। करके आते हैं। हम हमारे ये पास नहीं जो और कह भी रहे हैं कि गेस्ट हैं आप उनके पास उग्र जरा होइए। चलते हैं। आपके अभिषेक हमारे साथ हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में राष्ट्रीय अभिषेक, जनता दल आपके साथ अभिषेक, नैतिकता के प्रशासन, रूप में पुलिस खड़ा पर है। सवाल है, क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले पाई? कहां थी पुलिस? लोग जब आग लगा रहे थे, अगर ट्रेन में ऐसे अगर हम माचिस लगा दें तो ट्रेन धू धू कर नहीं चलेगी, समय लगेगा तकरीबन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। आपकी पुलिस कहां थी? देखिए, रिएक्शन के रूप में हम लोग इस पूरी घटना को देख रहे हैं विवेक। पहले तो आवाज बढ़ाइए दो जरा लाइनों में अभिषेक जी स्पष्ट का। कर दूं।
हाँ चलिए आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी हाँ, एक बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने स्पष्ट तौर पर बताया है, आप लोगों से भी स्टैंड पे आएंगे, पहले पुलिस क्यों कहाँ थी आपकी? देखिए, ये तो जांच का विषय, अनुसंधान का विषय है कि किस तरह से असामाजिक तत्व जो हैं वो स्टेशन पर धावा बोलते हैं और पुलिस बल वहां कितनी मौजूद है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि पुलिस बल मौजूद नहीं थी, हो सकता है कि संख्या उन लोगों की ज्यादा रही होगी। 3 दिन से क्या हो रहा था? उन लोगों की ज्यादा रही क्यों हुई? बुधवार को ही हो जानी चाहिए थी। जब चीजें होती हैं एक बार, तो ये चीजें कंटिन्यूड फॉर्म में आपको लगातार दिख रही हैं। 3 बार हो गई सर, हर दिन के साथ। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि हर बीते दिन के साथ है। तब सरकार की तरफ से इतने ठोस और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि आपने देखा है, आपने खबर चलाई है कि इतने सारे जिलों में कौन सा कड़ा कदम उठाया? सारे जिलों में इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी। धू कर आगे नहीं, आप देखिएगा कि कैसे उन प्रदर्शनकारियों को, असामाजिक तत्वों को ट्रेस आउट करके, कोई आपको बता रहा हूं कि ऐसे एक डिबेट भी आपने छोड़ दिया, हम लोगों ने तो बुलाया भी था। अब हम जरा बताइए ना कि कहां अपील कब हुई, बताइए जरा। आप ही बोलिए विवेक जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप सवाल पूछे तो जवाब देने का मौका दें। नहीं तो हाँ, आज यस नो में खेल होगा, क्योंकि 15 मिनट आरजेडी ने खा लिए, इसलिए आज आप यस नो में जवाब। ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी और पार्टी की हकमारी कर दीजिए। नहीं, हकमारी नहीं कर रहे हैं, पूरा समय दीजिए, मत दीजिए। अरे जलेबी का टुकड़ा खाइए ना भाई, जलेबी थोड़ी आप पूरे तरह से घुमाने की बात ही नहीं है ना। अरे सुनिए की बात ही नहीं है ना, हमें जरा बताइए, अपील क्यों नहीं की? खाली उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। अपील क्यों नहीं की? ऐसे बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। और आप ऐसे अपील क्यों नहीं की? मुख्यमंत्री की तरफ से अपील क्यों नहीं हुई? देखिए, लगातार हमारे नेताओं की तरफ से अपील हो रही है, हो रही है, और खासकर छात्रों से अपील हो रही है। रेल मंत्री का तो अपील हम चला रहे हैं, सीएम का अपील कहां नहीं, वो तो हम तक पहुंचा नहीं। अब आप हमारी पार्टी के नेताओं में आप सिर्फ सीएम को ही क्यों देखते हैं? हम लोग पार्टी के नेता नहीं है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य वरिष्ठ नेता नहीं है। तो बताइए किसने अपील की? ललन बाबू कल शाम को 7 बजे आया हमारी स्क्रीन पर, उससे पहले कहां थे? अपील क्यों नहीं? चीजें देख रहे हैं और अपील लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तब तक पानी उनी पी लीजिए, उसके बाद आएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। बताया जा रहा है कि 6 जून को शिवहर के रहने वाले गोविंद कुमार के घर से उनकी बाइक की चोरी हो गई थी। आज जब पीड़ित व्यक्ति अपने ससुराल सीतामढ़ी जा रहे थे, तभी रास्ते में खैरवा चौक के पास गैरेज में अपनी बाइक को देखा, जिसके बाद वो शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ा और जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिहार के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जम के विरोध हो रहा है। गया में सेना अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। गया के मानपुर में तीनों सेनाओं में अग्निवीर की भर्ती की योजना का ऐलान होते ही मुफस्सिल के भुसुंडा मोड़ के पास आर्मी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला भी मौके से गुजरने लगा, तो अभ्यर्थियों ने काफिले को रोकना चाहा, पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें भी जाम कर दी। जब पुलिस ने जाम खुलवाना शुरू किया, तो अभ्यर्थियों ने पुलिस बल के ऊपर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। वहीं जहानाबाद में भी सेना अभ्यर्थियों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। आर्मी बहाली के नए नियम से नाराज युवकों ने ट्रेन रोकी, साथ ही साथ काको मोड़ के पास की आगजनी का विरोध जताया। केंद्र सरकार ने जब से सेना में भर्ती के नए नियमों का ऐलान किया है, तब से बिहार के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान से नाराज युवाओं ने कई ट्रेनों को रोक दिया, तो कई सड़कों पर तोड़फोड़ की। कई जगहों पर युवा टायर को जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरा में युवकों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाम की स्थिति बन गई।
सैकड़ों की संख्या में लोग रेल ट्रैक पर जमकर बवाल काटते नजर आए। वहीं अग्निपथ स्कीम के विरोध में औरंगाबाद के युवा भी सड़कों पर उतर आए और आर्मी भर्ती की सरकार की इस योजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने रमेश चौक को जाम कर दिया, जिससे कि आवागमन थोड़ी देर के लिए बाधित रहा। अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार ने बहाली की जो नई योजना लाई है वो कहीं से भी युवाओं के हित में नहीं है। नवादा में भी आंदोलनकारी नवादा स्टेशन पहुंचे और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। कई जगहों पर आगजनी की गई, साथ ही आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। रांची में हुई हिंसा के बाद जनजीवन सामान्य भले ही नजर आ रहा है, लेकिन अब भी कुछ इनपुट ऐसे मिल रहे हैं कि रांची का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे देखते हुए अब भी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। शहर के संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को उस रास्ते में आने जाने से रोका जा सके। भारी पैमाने पर जवानों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही आरएएफ की भी तैनाती की गई है। आरएएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया ताकि कोई उन्मादी भीड़ आती है तो उसका सामना कैसे किया जाए। शुक्रवार को मद्देनजर रखते हुए रांची पुलिस तमाम तैयारियां भी कर रही है। बता दें कि 10 जून को उपद्रव के दौरान पुलिस के पास संसाधनों की कमी की बातें सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दूर कर लिया है। रांची हिंसा के दौरान आगजनी और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई थी। इसमें पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की थी। रांची के सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस के अलावे दूसरे लोग भी फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहली तस्वीर मेन रोड के संकट मोचन मंदिर के पास की है, जहां लाल शर्ट पहने व्यक्ति फायरिंग करता दिखता है। उसने अपना चेहरा ढक रखा है और एक के बाद एक फायरिंग करता जा रहा है। 4 राउंड फायरिंग के बाद उसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि न्यूज 18 ना तो इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि करता है और न ही किसी भी तरह की फायरिंग की घटना को सही ठहराता है। वहीं एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें भीड़ के बीच फंसे एक पुलिसकर्मी को 2 युवक बचाकर उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और उसे फोर्सेस की तरफ पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। गोड्डा के पुरैयाहाट थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला न्याय की गुहार के लिए भटक रही है। महिला ने आरोप लगाया कि 8 साल पहले रानीपुर में रहने वाले मोहम्मद सरफराज अंसारी से निकाह हुआ था। 3 साल पति ठीक से रहा, उसके बाद पति दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। घर से 1 लाख रुपए लाने के लिए दबाव देने लगा। जब पैसा नहीं मिला तो उसने 3 बार तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि पहली बार होने के बाद मुझे नियमितः 3 महीने 13 दिन के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ रहना पड़ा ताकि फिर से पहले पति हमें अपना ले। बावजूद इसके उसने मुझे अपनाया जरूर, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही दहेज के लिए मारपीट शुरू कर दिया। दूसरी और तीसरी बार भी तलाक दे दिया। मुझे फिर दूसरे व्यक्ति के साथ रहना पड़ा। शरीयत के अनुसार सब ठीक कर लिया, लेकिन पति अपनाने से इनकार कर रहा है। बोकारो में सीसीएल कथारा एरिया के जारंगडीह कोलियारी के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। परियोजना का भविष्य माता तीर्थालय की शिफ्टिंग पर पूरी तरह टिका है। सीसीएल प्रबंधन को जल्द इस प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, तभी परियोजना का भविष्य बच पाएगा। विस्तारीकरण के लिए जगह नहीं रहने की वजह से मुख्यालय से नई मशीनें भी नहीं मिल पा रही है। पुरानी हो चुकी मशीनें, जिसमें 1 पोकलेन और 2 डंपर शामिल है, इसके सहारे किसी तरह काम चलाया जा रहा है। जारंगडीह भूमिगत खदान को बंद किए जाने से परियोजना का भविष्य पूरी तरह खुली खदान पर टिका है। जारंगडीह कोलियारी खुली खदान विस्तारीकरण को लेकर प्रबंधन साल 2017 से विस्तारीकरण के लिए शिफ्टिंग करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। वहीं परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि अनलीगल तरह से रह रहे लोगों को और बहस बिहार की जारी। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं और उदय सिंह प्रवक्ता बीजेपी से भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले नवल किशोर जी के पास हम जरा चलेंगे। नवल किशोर जी, पूरी बात आप सुन पा रहे हैं।
यहां पर 2-3 चीजें निकल कर आई और उन तीनों बातों को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, अपील भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी चीज कि नैतिक समर्थन देंगे कि हम बंद बुलाएंगे, यानी कि एक और तोड़ फोड़ और हिंसा के लिए आप तैयार रहिए। सवाल इस बात को लेकर है सरकार से भी कि आप 3 दिन तक कुछ नहीं करते, मौन धारण में रहते हैं, अचानक से बैठक होती है, अधिकारी होते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि इनको यहाँ इंटरनेट सेवा बाधित कर दीजिए और इनको नापेंगे, उनको पकड़ेंगे, ऐसा हो रहा है। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, जो हुआ है वह पूरी तरह गलत है। हिंसा की कोई जगह आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा लगता ही नहीं है कि ये गांधी का देश है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यह वही धरती है जहाँ से गांधी ने सत्याग्रह का प्रारंभ किया था और जिसकी सेंटेनरी ईयर मनाई हमने। जहाँ तक शासन और प्रशासन की बात है, मेरी राय में शासन प्रशासन पूरी तरह असफल रहा है। सच कहिए तो पिछले फ्राइडे को जो घटना घटी थी उससे ऑलरेडी प्रशासन अलर्ट में होगा, उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिव होगा और पिछले 3 दिनों से अग्निवीर को लेकर के भी बातें आ रही थी। इसके बावजूद पटना में, दानापुर तो पटना में है, इस तरह की घटना घटे और प्रशासन उसको रोक नहीं पाए तो इसके पीछे साधारण असफलता नहीं है प्रशासन की। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल, क्वाज़ाई पॉलिटिकल डिसीजन है और कहीं न कहीं राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर यह निर्णय हुआ है कि हमको सख्ती नहीं बरतनी है। मैं समझता हूँ यह गलत अप्रोच बड़ी है बात है, बड़ी बात है का और शासन का। बिल्कुल। और ये संवेदनशील मामला होते हुए भी मैं राज्य की प्राथमिक ड्यूटी है स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और माननीय नीतीश कुमार जी ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाकर अपने खिलाफ में एक आर्गुमेंट पैदा किया। मैं समझता हूँ ये नीतीश जी की असफलता है और इसके लिए इतिहास उन्हें माफ नहीं कर सकता है। जितने बड़े स्तर पर क्षति हुई है इसकी जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री नहीं लेंगे तो कौन लेगा? वो शासन प्रशासन क्या कर रहा था और अगर ऐसी असफलता हुई तो उन्होंने क्या एक्ट किया? जो लोग जिम्मेदार थे, अगर वो प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी देते हैं तो मुख्यमंत्री ने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? कहीं न कहीं ये राजनीतिक निर्णय है कि हमको इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक कि ये बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन है यूथ का और वह चाहते हैं कि उनको ये मैसेज दें कि वो उनके साथ हैं। दूसरा, इसमें जो हम पॉलिटिकल मीनिंग देखें, बीजेपी से अपने को थोड़ा डिस्टेंस करना चाहते हैं और ये उनकी रणनीति का हिस्सा है जहां तक मैं समझ पाता हूं। लेकिन मैं समझता हूं लेकिन पॉलिटिकल जो स्वार्थ है वो साधने के लिए ट्रेनों की बलि और ये सारी चीजें, ये मैं समझता हूं ये मैं ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए था और आज भी उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल अपील करना चाहिए। जो लोग अभिषेक, इस बात में दम है कि नहीं? नवल जी जो कह रहे हैं, रेल मंत्री रहते जब रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उनकी जिम्मेदारी। आज नीतीश कुमार ट्रेनों की आग को देख रहे हैं, जो आग लगाई जा रही है उसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बिहार से निकले हुए जितने भी सूरमा जो राजनीतिज्ञ थे उनका पसंदीदा जो मंत्रालय वो तो रेलवे ही था। अब ऐसे में नीतीश कुमार को ये कैसे पच रहा होगा, कैसे देख पा रहे होंगे? दुखी तो जरूर रेलवे का सवाल नहीं है, केवल रेलवे का सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री का सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट असफल हुई है, इसको नीतीश कुमार जी को स्वीकार करना चाहिए और अभी क्षतिपूर्ति के लिए उनको लोगों के सामने आना चाहिए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है विवेक जी, इसको रोकना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी या उनके नेतृत्व में चल रही सरकार कभी भी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, साथ साथ आपने देखा है कि प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि आइडेंटिफाई करें उन उपद्रवियों को, उन असामाजिक तत्वों को जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति पर इस तरह से चोट किया है, हानि पहुंचाई है। साथ साथ लापरवाही जो बरती गई है, जो भी स्थानीय प्रशासन है उनके पास जानकारी थी नहीं थी, घटनाक्रम जैसे भी हुआ सामने आया, लोग कैसे इतनी संख्या में एक जगह एकत्रित हो गए और किस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिए, सब जांच का विषय। सूचना थी, काहे का अलर्ट था? मैंने कहा कि जहां पर भी लापरवाही है, जहां पर भी लापरवाही है, चूक है, वहां कार्रवाई होनी है। क्या चल रहा था? तो ये तो गलत है ना, कुछ पता ही नहीं था। जहां पर भी चूक
देखिए जहां पर चूक हुई है, अगर इंटेलिजेंस की चूक है या फिर अगर इंटेलिजेंस ने सही समय पर सूचना दे दी थी, तो फिर जो लोग भी प्रशासनिक अधिकारी थे जिनकी जवाबदेही बनती है कि उस सूचना के हिसाब से एक्ट करें, उनकी लापरवाही है, वहां मौजूद अधिकारियों की लापरवाही। मुख्यमंत्री को आना चाहिए था कि वो जांच का विषय, मुख्यमंत्री को अपील करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी सामने ही है, आप इस दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? उन्होंने कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं किया है। आप एक हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं विवेक जी? एक हिंसा की बात क्यों करें? ये मुख्यमंत्री जी का ही प्रदेश है जहां जातीय हिंसा होती थी, सांप्रदायिक हिंसा होती थी, और आपको बताइए आपकी पार्टी को ये बिल समझ, ये स्कीम समझ में आ गई है? आपकी पार्टी को ये स्कीम समझ में आ रही है अग्निपथ वाली? देखिए अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने बयान चलाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि छात्रों के लिए यह योजना है, और छात्रों को अगर यह योजना को लेकर कंफ्यूजन है या उनके मन में असंतोष, डर का भाव है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और सरकार यदि पुनर्विचार के स्टेटस में नहीं है तो फिर ये सरकार की जवाबदेही बनती है। मतलब आप छात्रों के साथ है ना, कि आप लोग छात्रों के साथ हैं? छात्रों के साथ हैं, निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ है। यह जो सरकार है वो छात्रों, नौजवानों मतलब छात्रों को ये दिखा दिया ना आपने कि सरकार हमारे साथ है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो लगातार छात्रों, नौजवानों के साथ है, लेकिन हमारी तरफ से यही अपील रहती है कि लोकतंत्र में अपने अपील का क्या फायदा जब छात्र सुनेंगे? छात्रों को तो ये लगा कि सरकार हमारे साथ है, उसके बाद हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा? सुनेंगे और उसके बाद जो हुआ वो पकड़े जाएंगे, उपद्रवी जो और दोषी जो लोग होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। छात्र हमारी बातों को सोच रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी हैं, तारकिशोर प्रसाद, है ना? और सबसे बड़ी बात, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं, उनके घरों को निशाना बनाया गया, रेणु देवी के घर को निशाना बनाया। कहीं से भी उचित नहीं। देखिए लोकतंत्र में यह चीज उचित नहीं विवेक, कोई भी इस बात का हिमायती नहीं होगा। बीजेपी निशाने तरह से अपने और जेडीयू को कुछ नहीं, बीजेपी निशाने पर और जेडीयू को कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। इस एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है इसको। हमारी पार्टी ने हमेशा छात्रों का समर्थन किया है, छात्रों की बातों को सुना है, और कहीं समर्थन वाला एंगल, कहीं छात्र गलत तो नहीं समझ गए। आप इस स्कीम को समझ पाए हो कि नहीं हो, लेकिन इतना जरूर है कि लगता है छात्रों ने कुछ उल्टा समझ लिया। उदय जी हमारे साथ बैठे हैं। उदय जी जरा बताइए कि आप समझा नहीं पाए, छात्रों को नहीं समझा पाए या फिर अपने सहयोगी दल को नहीं समझा पाए? क्योंकि उधर से भी जो आवाज आई पुनर्विचार वाली, वो ऐसा ही लगता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। चूंकि देंगे क्यों नहीं सर, से सुन रहे थे। मैं 2-3 चीज़ों को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं जी। पहले तो इधर जितने आंदोलन हम लोग देख रहे हैं उसमें राष्ट्रीय संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह बेहद दुखद है। यह किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, नहीं यह किसी दल का है। ये संपत्ति उन लोगों की भी है जो लोग इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिन्हें आप छात्र कह रहे हैं, मैं बहुत गौर से आपके पिक्चर्स को देख रहा हूँ। इसमें उस उम्र के लोग जो 19 और 21 के बीच के हैं वो बहुत कम हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं वो किसी भी रूप में छात्र नहीं हैं, वो बिल्कुल उपद्रवी हैं। अगर छात्र हैं तो उनके साथ हम लोगों का समर्थन था और है, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है। रहा अग्निपथ स्कीम का प्रश्न, तो अग्निपथ स्कीम निश्चित तौर पे एक नई योजना है, और इसके चलते लोगों में जानकारी की कमी के चलते इसका विरोध भी हो रहा है, और ये इस स्कीम को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। उदय जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो क्या ललन सिंह ने जो ट्वीट किया कल, उन्होंने जो बात कही, क्या उन्हें भी समझ में नहीं आई ये बात इस स्कीम के बारे में? क्योंकि उन्होंने तो रिसर्च किया होगा ना। ये विषय, जिस विषय को आप हमसे जानना चाह रहे हैं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा कि किसको समझ में नहीं आई, किसे समझ में आया। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो लोग इस स्कीम के विरोध में सड़कों पे आए हैं, उन्हें पहले इस स्कीम के अच्छाइयों, हर कोई स्कीम में दोनों पहलू होता है, कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ खामियाँ भी हो सकती है। पहला तो ये सेना से संबंधित है, और जैसा कि हमारे यहाँ के पैनलिस्ट लोगों ने बताया भी कि ये राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। तो जब इतना ही अच्छा, तो पुनर्विचार की मांग क्यों हो रही है? नहीं, ये पुनर्विचार की मांग उनकी सोच है, वो इसको किस तरह से ले रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो कोई थोड़ी है, सरकार है ना। जो सोच रहे हैं वो कोई थोड़ी है, सरकार। ये नहीं,
अलग अलग पहलू है इसका, लेकिन आप जो हमसे जानना चाह रहे हैं, हमें पहले इस स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करने दीजिए अपने चैनल के माध्यम से, फिर आपको जो पूछना होगा हमसे पूछिए। नहीं सर, आज मेरा ये तो कहना है, आपसे यही पूछने, आज आपसे यही पूछेंगे। उदय जी, हम पता है हमें कि आप प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, एक अच्छे अधिकारी रह चुके हैं, और आप तर्क पे ही बात करेंगे, लेकिन हम इस सवाल को लेकर आपके समक्ष हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जरूरत ये थी कि एक बार बैठक हो जानी थी सरकारों में ही आपस में, उन्हें समझा देना था कि भाई ये स्कीम ऐसी है? नहीं, ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी हो और लोगों ने इसके इस तरह के परिणाम को एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ये अलग पहलू है। मैं पहले आपको अग्निपथ स्कीम की कुछ अच्छाइयों के बारे में बताना चाहता हूं। आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि अग्निपथ को लेकर के हमने आज दिन भर जो सभी मंत्रालय हैं सभी की अपील हमने चलाई है, सभी ने समझाने की कोशिश की, अपनी अपनी बातें रखी हैं, और इस स्कीम से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी जानकारी है हम लोगों तक पहुंचाने की उदय जी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज सिंह पूर्व कमांडेंट मौजूद है। नीरज सिंह जी, काफी देर से पहुंचने के लिए हम माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि ये जो विधि व्यवस्था की बात है या फिर ये जो सिक्योरिटी के लेवल की बात है, हम ये सवाल आप तक छोड़ते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं कि जो प्रदर्शन आपने देखा अब तक का कैसा प्रदर्शन था, इस पर आप क्या सोचते हैं? और ये रिएक्शन के तौर पर नहीं बल्कि एक हम आप की तरह इसे हम जरा एक्सप्लेन आप कीजिए थोड़े, क्योंकि जो वक्त बचा है उसमें हम आपसे यही सवाल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं एक उक्ति के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। ये उक्ति मैं उन नौजवानों और युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप सेना में भर्ती होने के लिए आगे आए हैं और लहू देश के लिए देना है, हमें दुश्मनों के लिए लहू देना है। और आप यहाँ पे कई सारी खबरें हमने पढ़ी कि कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप देश के सैनिक बनने का सोच रहे हैं और हमारी जो ये राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकारें आती रहती हैं जाते रहती हैं, लेकिन संपत्ति हमारी है, हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसे से ये डेवलपमेंट का कार्य होता है और रिनोवेशन का काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं उन युवाओं को, नौजवानों को, कि कृपा कर राष्ट्रीय संपत्ति को बचाएं, इसका नुकसान ना करें। जिस तरह की घटनाएं आज सुनने में आई है, लगभग 200 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है। जहां तक मैं देखता हूं तो सरकार की विफलता इसमें नजर आती है। ललन बाबू का स्टेटमेंट जो ट्विटर पे आया था कि हम इससे कहीं सहमत नहीं है या जो भी है, आप देखिए कि सरकार में आप बैठे हुए हैं, हाँ, पुनर्विचार की मांग की आपने, आप सरकार में बैठे हुए हैं और आप बीजेपी के साथ आपकी अलायंस है और आप इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि इस पे पुनर्विचार करना है, तो पहले से आपने कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं की? आपकी सरकार देश में है, कई सारे अलायंसेज आपके साथ में हैं और इतना बड़ा मुद्दा जो कि राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है, आप बात को समझिए, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? अग्निपथ स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा चीज है कि किसी चीज का एक मुद्दा होता है, मकसद होता है, मोटिव स्कीम की। अग्निपथ स्कीम की जरूरत देश को क्यों पड़ी? तो इसके लिए अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन में जो जंग छिड़ी है, और अमूमन अभी विश्व में लगभग 30 देशों में इस तरह की स्कीम टूर ऑफ ड्यूटी और अन्य नामों से संचालित हो रही है और सफलतापूर्वक हो रही है। लेकिन यहाँ जरूरत थी, जब हमारे देश में इस तरह के स्कीम को लागू करना था तो एक कोऑर्डिनेशन टीम अपने जो अलायंस पार्टीज थी उसके साथ करके, ताकि इस तरह का माहौल पैदा नहीं होता। अब देखिए कि आज जो ललन बाबू जी ने कहा कि पूर्ण विचार करना चाहिए, ये बात आपने जो है अच्छी कही, एक अपील के साथ। समय की कमी है विवेक जी, मुझे थोड़ा सा आपने जो शेरो शायरी विवेक जी मुझे एक बात बोलने का मौका दीजिए थोड़ा सा, कि ये पूर्ण विचार की बात जो कही एक तरह से जस्ट प्रोवोक करना हुआ। आपको पता है कि आईपीसी की धारा में प्रोवोक समबडी इज एन ऑफेंस, तो आप ऑफेंस के लिए क्या है प्रोवोक कर रहे हैं? लोग समझदार हैं, नाक से दूध थोड़ी गिर रहा है कि समझने में कोई दिक्कत होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है वो साफ तौर पर दिखता है, सभी लोग समझदार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक शेरो शायरी की बात जब चली तो मैं भी बोलता हूं, पढ़ के बोलता हूं कि हम है कि ताल्लुक को निभाने में लगे हैं कुछ लोग, मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ तो उन्हीं का तो नहीं था जो लोग
यहां आग बुझाने में लगे हैं। तो हमारा काम है कि आग को बुझाया जाए, हमारी अपील का असर हो जाए, ये हमारी सफलता है। और इस डिबेट में आए हुए जितने भी मेहमान थे, व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, लेकिन उनकी राय जानना जरूरी है, पार्टी लाइन जानना जरूरी है। तो विरोध की आग में विपक्ष क्या तेल डाल रहा है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जरूर ये तेल का काम करेगा। बिहार जलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और जब अच्छा नहीं लगेगा तो आपसे सवाल होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं। खबरें लगातार जारी हैं।